अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। ये आपका लेक्चर नंबर 7 है। इसमें अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, ये आपका लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें आपका रुकू नंबर 1 जो था उसका रुकू नंबर 1 जो था सूरतुल अहज़ाब का, उसका पार्ट 2 जो है हमने देखना। पेज नंबर 28 है ये, ठीक है। इसमें हमारी आयत नंबर जो थी 7 और 8 थी। तो 7 या आयत शुरू करते हैं हम। व इज़ा और जब बाकी पीछे वाला जो लेक्चर है वो उससे रकू उसी से चल रहा है, उसी से ताबकत रखता हुआ ये मज़मून है इसका। आज के लेक्चर में हम ये 2 आयात पढ़ेंगे और साथ में इसकी जो अल्फाज मानी जो पीछे एक्सरसाइज में दिए हैं वो, उनके अलावा हम इसकी तमरीन भी करेंगे। और उसके अलावा जो है कि अंदर वाले जो सवाल हैं वो भी हम देखेंगे इसको। ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं। रुकू नंबर 1 के अंदर 2 से 3 एक्स्ट्रा सवाल आते हैं जिनके जवाब हमें इल्म होना चाहिए। और ये यहाँ पे बार बार मैं कहूँगी, इसका हर जुमला, हर जो फ़िक्रा है वो एक MCQs है, तो ध्यान से याद कीजिएगा आप लोग, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वा इज़ा आखज़ना, वा इज़ा और जब, आखज़ना लिया हमने, आखज़ना लिया हमने, मिन नबीहीना नबियों से, मीसाकहुम अहद, मीसाकहुम उनका वादा, या वा इज़ा और जब, आखज़ना लिया हमने, मिन नबीहीना नबियों से, मीसाकहुम उनका अहद, मीसाकहुम व मिन का और तुम से, व मिन तुम से अहद लिया। मिन का यहाँ पे ये स्पेशल आप देखिएगा, मिन का मतलब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिन का मीसाकहुम उन मिन, दोबारा देखें, वाइज़ा और जब, आखज़ना लिया, मिन नबीहीना नबियों से, मीसाकहुम उनसे अहद लिया, वा मिन का और आपसे, का मतलब होता है तुम, से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया गया। व मिन नूह और नूह अलैहिस्सलाम से, व इब्राहीमा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, व मूसा और मूसा व ईसा और ईसा अलैहिस्सलाम से, व ईसा इब्न मरियम और ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम से, व आखज़ना और लिया, मिनहुम उनसे, मिसाकन अहद, गलीज़ा पक्का, मिसाकन गलीज़ा सच्चा और पक्का अहद लिया। और जब हमने पैगम्बरों से अहद लिया और तुमसे मिन का, ये ख़ास तौर पे 9th क्लास आप लोग बहुत परेशान हो जाते हो, सॉरी 10th क्लास, मुझे पता है आप लोग 9th से आए हो तो 9th में भी आप लोग परेशान हो जाते थे। छोड़िए, यहाँ स्पेशल मिन का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया गया है। और तुमसे, नूह से और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से और मूसा अलैहिस्सलाम से और मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा से, और अहद भी लिया इनसे पक्का। लियस आला सदीकीना, लियस आला और सवाल किया जाएगा इनसे, दरियाफ्त किया जाएगा, सदीकीना सच्चाई के बारे में, अन सिद्कीहिम उनकी सच्चाई के बारे में, सदीकीना इनकी सच्चाई के बारे में, ताकि सच कहने वालों से उनकी सच्चाई के बारे में दरियाफ्त किया जाए। वह आदा लिल काफरीना और तैयार है, आदा तैयार है, लिल काफरीना काफरों के लिए, अज़ाबन अलीमा सख्त अजाब तैयार है। अब इसको हम दोबारा देख लेते हैं। लियस दोबारा ऊपर से देख लेते हैं। आयत नंबर जो थी हमारी 7, वाइज़ा अखज़ना और जब लिया, मिन नबीहीना नबियों से, मीसाकहुम उनका अहद या उनसे अहद लिया, व मिन का और आपसे, व मिन नूहिन और नूह अलैहिस्सलाम से, व इब्राहीमा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, व मूसा और मूसा अलैहिस्सलाम से, व ईसा इब्न मरियमा और मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम से, व आखज़ना और लिया, मिनहुम इनसे, मिसाकन गलीज़ा पक्का अहद, इनसे भी पक्का अहद लिया। किस चीज़ का? कि वो जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से जो तालीमात दी गई हैं उन पर पूरी तरह अमल करेंगे, यानी कि इस चीज़ के कौलो करार उनसे लिए गए, उनसे इस चीज़ की तस्दीक करवाई गई कि वो जो ज़िम्मेदारी उन पर डाली गई है वो उन तालीमात को लोगों तक पहुँचाएँगे और लोगों को इस चीज़ पर कायल करेंगे कि वो उन तालीमात पर अमल करें, ठीक है, और लोगों से इसकी अताअत करेंगे। लियस अल सदीकीना और सवाल की, ताकि वो सवाल करें, सदीकीना सच्चों से, अनसिद्कीम इनकी सच्चाई के बारे में, वादा और तैयार किया गया है, काफिरीना काफरों के लिए, अज़ाबन अलीमा दुख देने वाला अजाब या ज़बरदस्त अजाब तैयार किया गया है। अब देखें कि यहाँ पे हमें जब पैगम्बरों ने, बामुहावरा तर्जमा देख लेते हैं, और जब हमने पैगम्बरों से अहद लिया और तुमसे, नूह अलैहिस्सलाम से, तुमसे यहाँ पे कौन आ गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
और नूह अलैहिस्सलाम से, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, और मूसा अलैहिस्सलाम से, और मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम से, और अहद भी इनसे पक्का लिया था कि सच कहने वालों से इनकी सच्चाई के बारे में दरियाफ्त करे, और काफरों के लिए दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। ये तो हमें इल्म है कि जो गुनाह पे और जो कुफर पे रहेगा उसके लिए दुख देने वाला अजाब तैयार है। अब यहाँ पे हम अल्फाज के मायने देख लेते हैं जल्दी, क्योंकि इसके अंदर से मुझे क्वेश्चन आपको बताने हैं, तो ज़रा जौफ़ी धड़ पहलू, तो ज़ाहिरूना तुम ज़हार करते हो, अदिया मुँह बोले बेटे, अफवाही मुँह यानी कि आपका ये जो मुँह है जहाँ से आप बात करते हो, उदऊहुम उन्हें पुकारो, अक्साता ज़्यादा मुनसफ़ाना बात, इंसाफ की बात, सच्चाई की बात, अम्मदत उस औरत ने इरादा किया, ऊला ज़्यादा हक रखने वाला, उलुल अरहामी रिश्तेदार, मस्तूरा लिखा हुआ है। यहाँ पे चंद एक आपको बहुत सारे पेपर्स में इसके अल्फाज मिलेंगे जो बार बार आते हैं, तो ज़रा तवज्जो से इसे कीजिएगा। 10th क्लास आपका लेवल हाई है, वहाँ पे आपके जो हर चीज़ जो है पहले से ज़्यादा उसके नॉलेज के साथ मौजूद है, तो आपको बहुत ध्यान से इसको करना होगा क्योंकि आपका पहला वाला लेवल नहीं है। अच्छा सवाल है, पहला सवाल है, सबक की इब्तिदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन बातों की तलकीन की गई है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि उसके लिए आपने पेज नंबर 27 पे जाना है, और वहाँ पे आपका अगर आप देख रहे हैं तो देखिए कि पहली लाइन इसमें आएगी, इसके जवाब में पहले सवाल के जवाब में पहली लाइन ये आएगी, ए पैगंबर खुदा से डरते रहना और काफरों मुनाफिकों का कहा ना मानना। यहाँ पे ये छोड़ दीजिए, बेशक खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस किस बातों पर अमल करने की हदायत की गई है, तो और जो किताब तुमको तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही की जाती है उसकी पैरवी किए जाना, और खुदा पर भरोसा रखना, और खुदा ही कारसाज है। ये जो है ना, ये आपने इसका पहले सवाल का जवाब दोबारा मैं बता देती हूँ, अब मैं जोड़ के बताऊँगी, आपको इसको टिक करते जाइए जो जो आपको लेना है। ए पैगंबर खुदा से डरते रहना और काफरों और मुनाफिकों का कहा ना मानना, और जो किताब तुमको तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही की जाती है उसी की पैरवी किए जाना, और खुदा पर भरोसा रखना, खुदा ही कारसाज है। ठीक है, ये सारा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अभी हम सिर्फ एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी जवाब देख रहे हैं। आपका दूसरा सवाल है, अगर पहला सवाल अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा देख लीजिए, मैं तीसरी दफ़ा भी उसका जवाब बता देती हूँ। तीसरी दफ़ा उसका जवाब है पेज नंबर 27 पे, आप देख रहे हैं पहली लाइन से, ए पैगंबर खुदा से डरते रहना और काफरों और मुनाफिकों का कहा ना मानना, और जो किताब तुमको तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही की जाती है उसकी पैरवी किए जाना, और खुदा पर भरोसा रखना, और खुदा ही कारसाज है। ये वाला जो है ये इसका पहले का जवाब है। दूसरा सवाल है, इस सबक की आयत में मुँह बोले बेटों के बारे में क्या हदायत दी गई हैं। तो मुँह बोले बेटों के बारे में आपको इसका जवाब आ जाएगा पेज नंबर 27 से। अगर आप तीसरी लाइन में आखिरी लफ्ज़ है, तुम्हारे ले पालकों को, इसमें आप इसका शुरू कर सकते हो कि इसका शुरू ले सकते हो कि अल्लाह ताला ने सवाल में से मुँह बोले बेटों के बारे में इस सबक में ये हदायत दी गई हैं कि तुम्हारे अल्लाह ताला ने ले पालकों को तुम्हारे बेटे नहीं बनाया। आपको तीसरी लाइन में, लाइन की बात करी हूँ, आयत की बात नहीं करी, पेज नंबर 27 पे तुम्हारे ले पालकों को तुम्हारे बेटे नहीं बनाया। अब इसके नीचे वाली लाइन आ जाएं, और मोमनो लेपालकों को उनके असल नाम से पुकारो कि खुदा के नज़दीक यही दुरुस्त बात है। अगर तुमको उनके बापों के नाम मालूम नहीं तो दीन में वो तुम्हारे भाई और दोस्त हैं। ये इसका जवाब होगा। दूसरा सवाल है, लेपालकों के बारे में क्या हदायत दी गई हैं। हदायत की बात हो रही है, हमें ना उनके बारे में पूछा कुछ नहीं गया, लेकिन ये कि हदायत अल्लाह ताला की तरफ से क्या दी गई है, तो वो ये हम कहेंगे कुरान पाक में लेपालकों के बारे में ये हदायत दी गई है। हम सवाल में से लाइन उठाएंगे और इसका ये दूसरा इसका करेंगे, तुम्हारे लेपालकों को तुम्हारे बेटे नहीं, तुम्हारे लेपालकों को तुम्हारे बेटे ना का लफ्ज़ भी लेंगे। हदायत दी गई है कि तुम्हारे लेपालकों को तुम्हारे बेटे नहीं बनाया। नहीं का लफ्ज़ यहाँ पे ऐड कीजिए, आप लोग खुद कीजिए, नहीं बनाया खुद लिखिएगा। तुम्हारे लेपालकों को तुम्हारे बेटे नहीं बनाया, और मोमनो, अब इससे नीचे वाली लाइन में बिल्कुल तर्जमा हमारा है, और मोमनो लेपालकों को इनके असल बापों के नाम से पुकारो कि खुदा के नज़दीक यही दुरुस्त है। अगर तुमको नाम मालूम ना हो तो दीन में वो तुम्हारे भाई और दोस्त हैं।
यहाँ तक ठीक हो गया। ये इसका दूसरे सवाल का जवाब है। मैं नहीं का लफ्ज़ ले पालकों को तुम्हारे बेटे नहीं बनाया, ये लफ्ज़ आएगा इसके अंदर। नहीं का लफ्ज़ आप लोग याद ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि इसके सिर्फ एक लफ्ज़ ना लिखने से उसका जवाब बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और वो जो है कि वो आपका जवाब दुरुस्त नहीं माना जाएगा और उसके 0 नंबर आएंगे। अब अगर हम इसमें देख लें, 2 आयत भी हैं, 3 आयात भी दी गई हैं जिनके तर्जमे आप लेंगे। ये आयात बहुत अहम होती हैं, बाज़ औक़ात यही बोर्ड के पेपर्स में आई हुई होती हैं। अन्नबी ऊला बिल मोमिनीना, नबी सबसे अव्वल हैं मोमिनीन के लिए, मिन अनफुसिहिम उनकी जानों से भी, व अज़वाजुहु और उनकी बीवियाँ, उम्महातुहुम तुम्हारी माएँ हैं। ये इसका पहली आयत का तर्जमा है। दूसरी आयत का तर्जमा है मा जअलल्लाहु नहीं बनाया अल्लाह ने, ली रजुलिन बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, ली रजुलिन किसी शख्स के लिए, मिन कल्बैनी 2 दिलों को, फी जौफे इसके पहलू में। तीसरी आयत है जीम है, वमा और नहीं जअला बनाया, अज़वाजुकुम इला तुज़ाहिरुना मिनहुन्ना उम्महातिकुम, वमा और नहीं जअला बनाया, अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियों को, ली कुमुल ली वो जिनको, तुज़ाहिरुना तुम माँ कह बैठते हो, मिनहुन्ना इनमें से, उम्महातिकुम तुम्हारी माएँ। ठीक हो गया। ये तो तीनों सवाल हो गए हमारे। मैं ख़ास तौर पे आपको ले पालकों वाले सवाल में मैं नहीं का लफ्ज़ ज़रूर वो मैं बार बार कह रही हूँ आपने लिखना है। और तुम्हारे ले पालकों को तुम्हारे बेटे नहीं बनाया, यहाँ पे आपने नहीं का लफ्ज़ खुद ऐड करना है। शुरू में है वहाँ पे जुमला ठीक नहीं बन रहा, तो इसलिए क्या है कि आपने इधर ऐड करना, तुम्हारे बेटे नहीं बनाया। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद मज़ीद इसमें जो सवाल आते हैं, जो सवाल आ जाते हैं, ज़हार से क्या मुराद है, वो मैं पूरा इसका जवाब बोलते हुए बोल चुकी हूँ कि ज़हार से क्या मुराद है। ज़हार एक ऐसी जाहिलाना रस्म थी जो ज़माना जाहिलियत में मौजूद थी, और उसके लिए क्या था कि उसके दो ग्रुप या जब फ्री कह सकते हैं हम, मियाँ बीवी जब आपस में किसी बात पर झगड़ पड़ते, तो वो जो खामन था वो अपनी बीवी को अपनी माँ कह बैठता गुस्से में, तो इससे वो ये रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश करते, और जिससे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते थे। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रस्म को ख़त्म कर दिया, और इसकी सज़ा जो थी वो 60 गुलामों को खाना खिलाना, या 60 मस्कीनों को ग़ुलाम आज़ाद करना, मस्कीनों को खाना खिलाना, या एक ग़ुलाम को आज़ाद करना था। ठीक है। तो ये जो थी ये इसकी सज़ा थी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास और सवाल आ जाते हैं जो बहुत काफ़ी सारे हैं, जो हम इसमें निकाल सकते हैं। अगर हम सामने होते तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से करते, लेकिन ये क्या कि 60 मस्कीनों को खाना खिलाना, 60 रोज़े रखना था, 60 ग़ुलामों को मस्कीनों को खाना खिलाना, 60 रोज़े रखना, और एक जो था ग़ुलाम आज़ाद करना। इसमें हमारा और सवाल बन सकता है इसी में कि मुँह बोले बेटों के बारे में, वो तो हम कर चुके हैं बात। उसके बाद है कि कसदे दिली से गुनाह करना, या रसूल अल्लाह ताला की हदायत दी गई हदायत पर अगर हमें उसका इल्म ना हो और कसदे दिली से हम कोई काम करें तो उस पर हमारा मुआख़ज़ा होगा। उलुल अरहाम से क्या मुराद है, ये एक अलहदा सवाल आ सकता है कि उलुल अरहाम से क्या मुराद है। उलुल अरहाम से मुराद करीबी रिश्तेदार हैं, खूनी और करीबी रिश्तेदार, यानी कि जिनसे हमारा खून का रिश्ता हो। ठीक है। उसके अलावा क्या है कि उसके अलावा ये सवाल जो है मस्तूरन से क्या मुराद लिया गया है, या अफवाहुन से क्या मुराद है, झूठी बात, अफवाहुन मुँह से की हुई बात, या झूठी बात, या नापायदारी वाली बात। या इसके अलावा क्या है कि मुतनब्बा एक लफ्ज़ है, मुतनब्बा मुँह बोले बेटों के बारे में एक लफ्ज़ यूज़ हो सकता है। मज़ीद मुतनब्बा से क्या मुराद है, मुतनब्बा से वही मुराद मुँह बोला बेटा जो होगा। ठीक हो गया। ये आपका लेक्चर ख़त्म हुआ, और अल्लाह ताला बेहतर करे कि ये आपको अगर कहीं से समझ नहीं आ रही तो आप प्लीज़ मुझे कॉल कर लीजिएगा।